ऐसी ही एक चिकित्सा है जॉन्डिस या पीलिया रोग की चिकित्सा। जॉन्डिस अथवा पीलिया रोग में रोगी की आँखें, त्वचा और पेशाब पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा लीवर या आंत की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। जॉन्डिस का इलाज पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में विभिन्न प्रकार के हैं, जिसे हर कविराज विभिन्न तरीके से करता है। कुछ कविराज नींबू के रस से बनाए हुए औषधि खिलाकर भी रोगी की चिकित्सा करते हैं। इन दवाओं को बनाते समय नींबू के रस के साथ कई प्रकार के पौधों के पत्ते या जड़ी बूटियों को पीसकर मिश्रित कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि कविराज या ओझा जड़ी बूटियों अथवा औषधियों के नाम साधारणतः आम लोगों से गोपनीय ही रखता है। कविराज मिश्रित औषधियों को विभिन्न चरणों में बनाते हैं, जो 36 घंटों पश्चात ही रोगी के सेवन योग्य बन पाता है। असम में विभिन्न प्रकार के वृक्षों, पौधों, जड़ी बूटियों की उत्पत्ति के कारण ही कविराज इस प्रांत के गांव, देहात, शहर, यहाँ तक कि पूरे अंचल में ही कविराजी व्यवस्था प्रचलित है। जॉन्डिस के इलाज हेतु कविराज रोगी को एक विशेष पेड़ के छाल का सेवन करने के लिए भी देता है। ये छाल छुरी से खुरचकर साफ करके रोगी को 3 टुकड़ा 3 खुराक के तौर पर खाने को दिया जाता है। तीन खुराक के काम न करने की सूरत में कविराज फिर यही 3 खुराक रोगी को खाने को देता है। एक अन्य चिकित्सा पद्धति के तहत कविराज एक लता को टुकड़ों में काटकर विशेष प्रकार से बनाई गई माला रोगी को पहनाकर रोग निवारण की प्रथा भी परंपरागत तौर पर चलती आ रही है। ओझा या कविराज सर्वप्रथम माला को रोगी के सिर पर पहनने को देता है। उल्लेखनीय ये है कि माला पहली बार में रोगी के सिर से सरकता नहीं जाता। लेकिन दूसरे दिन से ही माला आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद नीचे सरकते हुए बड़ा होता जाता है और रोगी के सिर से सरकते हुए गर्दन तक आ जाता है।
तत्पश्चात माला और भी बड़ा होता चला जाता है और एक समय माला रोगी के शरीर से सरकते हुए पैर से निकाल दिया जाता है। माला का इस प्रकार बड़ा होकर रोगी के शरीर से होते हुए पैर से निकल जाना रोगी के रोग मुक्त होने के लक्षण के तौर पर माना जाता है। बाद में माला को बहते हुए पानी या आबादी से दूर कहीं किसी और जगह फेंक दिया जाता है।